जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक स्लैशर फिल्म के बारे में जिसका नाम है मैक्सीन। दोस्तों, एक्स फिल्म सीरीज़ की थर्ड फिल्म है और आपने एक्स फिल्म सीरीज़ हमारे चैनल पे नहीं देखी है तो आप उसे जाके ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने किलर काउंट नाम की एक स्लैशर मूवी को एक्सप्लेन किया था जिसका कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिएगा। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें मैक्सीन दिखाई जाती है जो कि एक्टर बनना चाहती थी, लेकिन पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वो अडल्ट इंडस्ट्री में चली गई थी, लेकिन अब वो बड़े पर्दे पे आना चाहती थी, इसीलिए वो एक बड़ी फिल्म करना चाहती थी। इसीलिए वो ऑडिशन देने के लिए एक जगह पर आई होती है। वो ऑडिशन एलिजाबेथ नाम की एक डायरेक्टर ले रही होती है जिसने काफ़ी सारी हिट फिल्म्स बनाई हुई थी। वो मैक्सिन को पहचान जाती है और उससे कहती है कि वो तो पहले वैसी फिल्मों में काम किया करती थी। तो मैक्सिन उससे कहती है कि जो वैसी फिल्मों में काम करते हैं वो भी एक्टर्स ही होते हैं। उसके बाद वो उसे कुछ लाइंस देते हैं और वो एक्ट करके दिखाती है और उसकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। उसकी एक्टिंग देखकर वो कहते हैं कि वो उसे बाद में बताएंगे कि वो सेलेक्ट हुई या नहीं, और उसके बाद मैक्सिन बाहर निकल जाती है। फिर हमें वहाँ की न्यूज़ दिखाई जाती है जहाँ पे हमें पता चलता है कि नाइट स्टॉकर नाम का एक कातिल उनके शहर में आ गया है जिसने कई सारी लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया था। वो अक्सर रात को ही लड़कियों का पीछा करता था और उन्हें जान से मार डाला करता था, जिसकी वजह से सारी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा डरी हुई थीं। उसके बाद मैक्सिन जब अपने चेंजिंग रूम में जाती है तो वहाँ पर उसे उसकी दोस्त मिलती है जिसका नाम एम्बर होता है और वो अडल्ट फिल्म में काम किया करती थी। एम्बर उसे बताती है कि वो एक पार्टी में जा रही है जहाँ पे कई सारे अमीर लड़के आने वाले हैं, तो वो उनके साथ एंजॉय करेगी। वो उसे भी उसके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन मैक्सिन उसे इनकार कर देती है। उसके बाद एम्बर वहाँ पे जाने के लिए निकल जाती है। उसके बाद मैक्सिन अपने दोस्त लियोन से मिलने के लिए जाती है जो कि एक डीवीडी स्टोर चलाया करता था। वो उसे उस ऑडिशन के बारे में बताती है कि उसने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी थी। तो लियोन उससे कहता है कि उसे लगता है कि शायद वो सिलेक्ट हो जाएगी। फिर वो एक बार में जाती है जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब किया करती थी, और वहाँ पर जब वो स्ट्रिप शो कर रही होती है तो एक आदमी उसे देख रहा होता है जिसने हैट पहनी थी और उसके हाथ में ग्लव्स थे, मानो कि वही वो कातिल हो जो कि लड़कियों को मार रहा हो। वो उसे देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और तुरंत वहाँ से चला जाता है। अपना काम खत्म करने के बाद मैक्सिन जब वापस अपने घर जा रही होती है तो वो देखती है कि उसका पीछा कोई कर रहा था। ये देखकर उसे काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन जब वो आदमी उसके पास आता है तो वो उस पर गन तान देती है और उससे कहती है कि वो अपने कपड़े निकाले। ये सुन के वो आदमी डर जाता है और अपने कपड़े निकालता है, और उसके बाद मैक्सिन उसे शूट करके जान से मार डालती है और उससे कहती है कि उसने गलत लड़की से पंगा लिया था। उसके बाद मैक्सिन लियोन के घर चली जाती है और वहीं पे सो जाती है, लेकिन तभी उसके रूम की बेल बजती है और जब मैक्सिन बाहर जाती है तो उसे वहाँ पर एक लिफाफा मिलता है जिसके अंदर एक सीडी होती है, और जब वो सीडी को प्ले करती है तो वो देखती है कि उसके अंदर उसी की वो अडल्ट क्लिप है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये कौन मजाक कर रहा है। अगले दिन मैक्सिन को पता चलता है कि वो मूवी में सेलेक्ट हो गई है, और जब वो मेकअप आर्टिस्ट के पास पहुंचती है तो वो आर्टिस्ट उससे पूछती है कि आखिर उसके कंधे पर ये दाग कैसा है। तो वो उसे बताती है कि किसी ने उसे गोली मारने की कोशिश करी थी। वो आर्टिस्ट उससे पूछती है कि आखिर वो कौन था, तो वो कहती है कि ये बहुत ही लंबी कहानी है। उसके बाद वो आर्टिस्ट उसका मेकअप करती है और उसे कहती है कि वो ज़रा भी ना हिले तब तक कि ये प्रोस्थेटिक सूख ना जाए। जब मैक्सिन के ऊपर वो लगा होता है तो उसकी आंखें बंद होती हैं, जिसकी वजह से वो अपने पास्ट को याद करने लगती है और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो तुरंत उस मेकअप को निकाल के फेंक देती है। इधर वो कातिल अपने कत्ल करे जा रहा था, जिसकी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान था और डिटेक्टिव विलियम्स को हायर किया जाता है इस केस को सॉल्व करने के लिए। विलियम्स जब वहाँ पर आती है तो वो उन लड़कियों की लाश को देखती है, जिसमें से एक लाश मैक्सिन की दोस्त की भी थी जो कि उस रात पार्टी में गई थी। इधर मैक्सिन जब मेकअप उतार के बाहर आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो गई थी, लेकिन तभी वहाँ पर स्पॉट बॉय आता है जो कि उसे स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए देता है। तभी मैक्सिन की नज़र अपनी गाड़ी के विंडशील्ड पर पड़ती है जिसके ऊपर एक पर्चा होता है, और जब वो उस पर्चे को पढ़ती है तो किसी ने उसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ था और उसे कॉल करने के लिए कहा था। वो तुरंत उस नंबर पे कॉल करती है और वो बंदा उससे कहता है कि वो उसके होटल में मिलने आए 1 घंटे में, और ये सुन के मैक्सिन उसके पास चली जाती है उस बंदे से मिलने के लिए। मैक्सिन उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है और उससे क्या चाहता है, तो वो उसे बताता है कि वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है और उसका नाम जॉन है जो कि किसी के लिए काम कर रहा है। किसी ने उसे पैसे दिए थे ताकि वो उस पर नज़र बनाए रखे। ये सुन के मैक्सिन हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है, लेकिन जॉन उससे कहता है कि ये कॉन्फिडेंशियल है और वो उसके बारे में उसे नहीं बता सकता। उससे ये भी कहता है कि वो उसके पास्ट के बारे में सब कुछ जानता है, कि उसने कितने मर्डर्स किए हैं और वो यहाँ पर क्यों रह रही है। ये सुन के मैक्सिन हैरान हो जाती है और वो बंदा उसे आर्टिकल देकर चला जाता है, और जब मैक्सिन उस आर्टिकल को पढ़ती है तो उसे उसके मैसेकर के बारे में पता चलता है, क्योंकि अकेले ही उसने इतने सारे लोगों को मार डाला था।
अगर ये इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचती तो वो दिक्कत में आ सकती थी, जिसकी वजह से वो फिल्म से बाहर हो जाती और उसे काम करने का मौका कभी नहीं मिलता। जब वो अपने घर पहुंचती है तो वहाँ पर डिटेक्टिव उससे मिलने के लिए आती है, जो कि उससे कहती है कि उसकी दोस्त मारी गई है और उसे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन मैक्सिन उनसे कहती है कि वो पुलिस से बात नहीं करती और ये कह के वो अपने घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन मैक्सिन को फिल्म सिटी में बुलाया जाता है शूटिंग के लिए, और जब वो वहाँ पर जाती है तो वो डायरेक्टर खुद उसे पिकअप करने के लिए आती है। उसे कहती है कि वो जो फिल्म बना रही है वो पार्ट 2 है और पार्ट 1 काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था, इसीलिए पार्ट 2 में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। वो चाहती है कि हर एक्टर अपना 100% दे ताकि वो फिल्म को और भी अच्छा बना सके। उसके बाद वो उसे साइको की शूटिंग वाली जगह पर ले जाती है, जहाँ पे बेट्स मोटेल को देखकर मैक्सिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जब वो बेट्स मोटेल के पीछे वाले बंगले को देखती है तो उसके अंदर उसे मिसेस बेट्स नज़र आती हैं, जो कि उसे देख रही थी। तभी अचानक वहाँ से गायब हो जाती है और मैक्सिन सोचती है कि शायद वो हेलुसिनेट कर रही है। उसके बाद मैक्सिन वापस जब अपने घर जा रही होती है तो वो देखती है कि वो जासूस उसका पीछा कर रहा है। ये देखकर वो अपनी गाड़ी से निकलती है और जासूस की नाक तोड़ के वहाँ से भाग निकलती है। उसके बाद मैक्सिन अपने लॉयर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है, और वो बंदा उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो सब कुछ संभाल लेगा। इधर मैक्सिन का दोस्त लुइस जब अपने काम पर होता है तो वहाँ पर वो कातिल आ जाता है, जो कि उसे स्टैब करके जान से मार डालता है। वो काम ख़त्म करने के बाद वो उस जासूस के पास जाता है, क्योंकि उसने ही उस जासूस को हायर किया हुआ था। जासूस उससे कहता है कि उस लड़की ने उसकी नाक तोड़ दी है और वो अब उसे ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला। अगली सुबह मैक्सिन जब उठती है तो वो देखती है कि उसका दोस्त मारा गया है, और ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा रोना आता है। वो हॉस्पिटल भी पहुंचती है उसकी लाश को आइडेंटिफाई करने के लिए, जहाँ पर डिटेक्टिव उससे कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उनकी मदद कर सकती है। वो बस ये बताते कि उसे क्या लगता है कि ये किसका काम होगा, लेकिन मैक्सिन उन्हें कुछ भी नहीं बताती और वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। उसे सेट पर पहुँचने में काफ़ी लेट हो जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, और डायरेक्टर से उसका रीज़न बताती है तो डायरेक्टर उसे माफ़ कर देती है। लेकिन वो उससे ये भी कहती है कि अगर वो अगली बार लेट हुई तो वो इस फिल्म से निकाली जाएगी। उसके बाद जब वो फिल्म सेट देखने लगती है तो वहाँ पर उसे वो जासूस नज़र आता है, जिसके हाथ में पिस्तौल थी और वो उसे वहाँ पर मारने के लिए आया था। ये देखकर वहाँ से भागने लगती है और वो जासूस उसका पीछा करता है, और वो जासूस जब उसको ढूंढ रहा होता है तो वो उसे भागते हुए देख लेता है। उसके बाद वो बेट्स मोटेल में जाकर छुप जाती है, और जासूस उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है ताकि वो उसे शूट कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, जो कि उसे वहाँ पर देखकर उससे कहता है कि उसका यहाँ पे क्या काम है। तो वो जासूस से कुछ भी नहीं जवाब दे पाता, तो वो सिक्योरिटी गार्ड उसे वहाँ से भगा देता है। मैक्सिन जब ये देखती है तो वो चैन की सांस लेती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है। वो डायरेक्टर से मिलती है तो डायरेक्टर उसे बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही है, इसीलिए क्यों ना वो 1 हफ्ते का गैप ले और उसके बाद शूटिंग पर आए, जिससे कि उसका माइंड फ्रेश हो जाएगा और उसके बाद वो अच्छे से काम कर पाएगी। वो डायरेक्टर मैक्सिन से ये भी कहती है कि उसकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो उसे ख़त्म करके आए, और ये सुन के मैक्सिन समझ जाती है कि उसे क्या करना है। वो रात को एक बार में जाती है जहाँ पे वो जासूस का पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाता है, और वो मैक्सिन को जब डांस करते हुए देखता है तो मैक्सिन उसे चकमा दे देती है, जिसकी वजह से वो वॉशरूम में चली जाती है। और जब वो वॉशरूम के अंदर जाता है तो वो एक दरवाजे को खोलने लगता है, लेकिन उसके अंदर उसे मैक्सिन नहीं मिलती। ये देखकर वो समझ जाता है कि ज़रूर पीछे के दरवाजे से भाग गई होगी, और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि मैक्सिन वहाँ पर खड़ी हुई है। वो उसे शूट करने ही वाला होता है कि मैक्सिन का साथी वहाँ पर आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो जासूस वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उस जासूस की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को अपनी कार में ट्रैप पाता है, और वो मैक्सिन से कहता है कि जो वो करने वाली है वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। तभी मैक्सिन का वकील और उसका साथी वहाँ पर आ जाते हैं। उसे कहते हैं कि उसने उसकी कार को एक क्रशर में डाला हुआ है, और एक बटन दबाते ही उसकी कार क्रश हो जाएगी और वो मौत के घाट उतर जाएगा। ये सुन के वो काफ़ी डर जाता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। लेकिन तभी वो लोग बटन दबा देते हैं और वो कार पूरी तरह क्रश हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी भी पिचक जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद मैक्सिन घर जाके चैन की सांस लेती है, और उसे लगता है कि अब उसकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी हैं, कि जो बंदा उसका पीछा कर रहा था वो भी मारा गया था। मैक्सिन अपने घर में यही सोच रही होती है कि उसे शायद डिटेक्टिव की मदद करनी चाहिए, ताकि वो और भी लड़कियों की जान बचा सके जिसे वो कातिल मार रहा था। लेकिन तभी उसकी नज़र उस लिफाफे पे पड़ती है जिसको जासूस ने दिया था, और वो उसके ऊपर एक एड्रेस देख पाती है। वो फैसला करती है कि पहले वो इस एड्रेस पे जाएगी और पता लगाएगी कि आखिर इसके पीछे है कौन। जब वो वहाँ पे जाने के लिए निकलती है तो हम देखते हैं कि डिटेक्टिव उसका पीछा कर रही थी। जब वो उस एड्रेस पे पहुँचती है तो वो देखती है कि वो एक बंगला है, और उस बंगले के अंदर जब वो जाती है तो वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता। तभी अचानक उसे अंदर से कुछ आवाज़ आती है, और जब वो वहाँ पर जाती है तो उसे एक आदमी नज़र आता है जो कि एक सेटन की मूवी देख रहा था।
मैक्सिन उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है, और जब वो आदमी पीछे मुड़ता है तो वो देखती है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वो उसका पिता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और तभी उसका पिता उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। जब मैक्सिन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और उसके आसपास कई सारे लोग खड़े होते हैं, वो भी कल्ट के मेंबर्स। वहाँ पे एक कैमरामैन भी होता है जो कि ये सब रिकॉर्ड कर रहा था और उन सब के डायलॉग्स को भी वो लोग रिकॉर्ड किए जा रहे थे। उसका पिता जब उसकी आंख से पट्टी हटाता है तो वो उसे बताता है कि दरअसल वो एक स्नफ फिल्म बना रहा है जो कि बहुत ही खतरनाक होने वाली है, इसीलिए उसने ही सारी लड़कियों को मारा है और ये फिल्म इतिहास रचने वाली है क्योंकि इसमें असली मर्डर्स दिखाए गए हैं। तब से लेकर अब तक वो शूटिंग ही कर रहा था और अब वो सेटन को सैक्रिफाइस चढ़ाएगा, वो भी उसका, जिससे कि इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स होगा वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो सभी वहाँ पे चैंटिंग करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे डिटेक्टिव्स आकर उन्हें शूट करने लगते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिन का पिता वहाँ से भाग निकलता है। वो दोनों मैक्सिन को छुड़ाते हैं और उससे कहते हैं कि वो वहीं पर रहे, और जब वो डिटेक्टिव उसके पिता का पीछा करने के लिए जाता है तो उसका पिता उसे जान से मार डालता है। ये देखकर मैक्सिन वहाँ पर पहुँचती है डिटेक्टिव की मदद करने के लिए, लेकिन वो देखती है कि उसके पिता ने डिटेक्टिव की आंखें ही निकाल ली हैं, जिसकी वजह से वो कुछ देख ही नहीं पा रही थी। उसके बाद वो अपने पिता के पास जाती है और उस पर गन तान देती है, तो उसका पिता उससे कहता है कि ये फिल्म उसका सपना है तो वो उसे ना मारे, लेकिन मैक्सिन उसे मार डालती है और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और मैक्सिन को वहाँ से ले जाती है। अब मैक्सिन अपने पिता की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी क्योंकि उसने कई सारी लड़कियों की जान बचाई थी अपने पिता को मार के, और ये कहानी हर एक न्यूज़ चैनल में टेलीकास्ट करी जा रही थी और मैक्सिन को बुलाया जा रहा था इंटरव्यू के लिए, जिसकी वजह से मैक्सिन एक बहुत बड़ी स्टार बन गई थी। उस डायरेक्टर की जो फिल्म उसने साइन करी थी वो भी हिट हो गई थी और अब वो डायरेक्टर बैक टू बैक उसके साथ फिल्में करी जा रही थी, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मैक्सिन मूवी की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।